दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप इस वीडियो या टाइटल या फिर थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिए हैं कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला यानी होम्योपैथिक में एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका पेट बहुत अच्छा हो जाएगा। इस फार्मूले को आप अपने घर में बना के रखिए और कोई भी बच्चा या बूढ़ा या आपको किसी को अगर पेट में कोई तकलीफ़ है यानी पेट में दर्द है, कब्ज़ है, हेपेटोमेगैली है, फैटी लीवर है, कोलाइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, कोई भी पेट के मर्ज़ के लिए ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस दवा के कॉम्बिनेशन को होम्योपैथिक में बहुत डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फार्मूला जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों, ये फार्मूला मैं आप लोग के लिए स्पेशल लाया हूँ और इसको बना के रखिए। अगर आपको बहुत पुराना कब्ज़ है यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आप एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन चूरन और दवाई का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इससे आपको कोई तकलीफ़ कम नहीं होती दिखती, तो उसके लिए आप मेरे इस फार्मूले को ज़रूर इस्तेमाल करिए। अगर दोस्तों आपको ऐसा कोई बीमारी है जैसे कि अगर आप कुछ भी गरम मसाला या तेल वाली चीज़ खा लेते तो आपको एसिडिटी या सीने में जलन होने लगती है, उसके लिए भी ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। अगर दोस्तों आपको सोनोग्राफी में या डॉक्टर ऐसा कहता है कि आपको हेपेटोमेगैली है या फैटी लीवर है या पेट में लीवर के ऊपर चर्बी आ गई है जिसकी वजह से लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस फार्मूले के इस्तेमाल से आपका पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत भी सही हो जाएगी, आपका लीवर बराबर काम करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ आपको जो पेट में जलन, एसिडिटी या खट्टे पानी की शिकायत होती है या फिर आप अगर खाना खा लेते हैं आपका पेट फूल जाता है, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, करना ये है कि आपको मैं 4 दवा का नाम बता रहा हूँ, इसको लेकर आइए और इसको एक साथ मिला के रख लीजिए और इसको खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद इस्तेमाल करिए। दोस्तों, चलो मैं आपको दवा का नाम बताना शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली दवा है वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम को आपको मदर टिंचर में लेना है, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, उसकी फ़ोटो ले लीजिए। चेलिडोनियम मदर टिंचर यानी क्यों में लेना है, ये मेडिसिन चेलिडोनियम जो होती है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको ये करना है कि चेलिडोनियम क्यों में लेना है यानी पावर में, इसकी जो पावर होगी क्यों यानी कि मदर टिंचर में लेना है। चेलिडोनियम हमारे डाइजेशन को सही करती है, इसका सबसे ज़्यादा काम जो होता है हमारे लीवर पे होता है, यानी कि हमारे जो जिगर लीवर होता है जो हमारे डाइजेशन के जूस को बनाता है, बाइल्स को बनाता है, उस पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है या फिर आपके लीवर में फैट जम गया है या फिर हेपेटोमेगैली हो गया है, तो उसके लिए ये दवा बहुत काम करती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हम खाना खाते हैं उनको हज़म करने के लिए लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाता है या फिर आपको पीलिया या जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है या फिर लीवर कमज़ोर हो गया है, तो उसके लिए भी चेलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, ये हाजमे को दुरुस्त करती है, हाजमे के अंदर जो डाइजेशन के जो पार्ट्स होते हैं चेलिडोनियम उसको सही करती है, एसिडिटी को बहुत अच्छा कर देती है, गैस को भी कम कर देती है और हमारे खाने को ये दवा बहुत अच्छे से हज़म करती है और हमारे लीवर को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप काफ़ी दिन से कोई पेन किलर खा रहे हैं, कोई एलोपैथिक या और कोई मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है, तो या पीलिया की शिकायत या जॉन्डिस की हो गई है, तो इसको आप क्यूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरी दवा आपको मिलाना है वो है हेड्रोस्टिस। इसको आपको मदर टिंचर में लेना है, यानी कि आपने जो पहली दवा ली है वो भी मदर टिंचर में और ये दूसरी दवा जो हेड्रोस्टिस है इसको भी क्यू में यानी मदर टिंचर में लेना है। दोस्तों, ये दवा का काम यह है कि आपको कितना भी पुराना पेट का मर्ज़ हो, कितनी भी पुरानी आपको बाई की शिकायत है, आप जो भी खाना खाते हैं वो हजम नहीं होता है,
वो गैस बन जाता है और वो गैस यहाँ वहाँ घूमने लगती है, या फिर आपके खाने के जो जिस ग़िज़ा होती है वो हज़म नहीं होती है और उसकी ढिकार आपको आती है, या फिर खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, सीने में या पेट के ऊपर हिस्से में जलन होता है। हाजमा दुरुस्त करने के लिए ये दवा बहुत कारआमद है। यानी कि अगर कितना भी पुराना ये मर्ज़ है, आप बहुत दवा खा चुके हैं लेकिन आपका हाजमा और अल्सर या फिर बाई या फिर गैस ख़त्म नहीं हो रही है, तो इस दवे से आपके ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। हाइड्रोसिस जो होती है पुरानी से पुरानी बीमारी हाजमे की दुरुस्त करती है और गैस को भी ये काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। दोस्तों, तीसरी दवा जो मैं बता रहा हूँ वो हींग से बनाई जाती है। आप लोग ये बात जानते हैं कि हींग हमारे घर में हर जगह पाई जाती है किचन में, क्योंकि हींग जो होता है हाजमे के लिए बहुत पुराने दौर से इस्तेमाल की जा रही है। इसी से हमारी एक होम्योपैथिक दवा बनाई गई है जिसका नाम है एसाफोटिडा। इसको भी आप मदर टिंचर में ही लेना है। इसको आप इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके पेट में अगर कहीं भी दर्द है या फिर आपके पूरे पेट में दर्द होती है या खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हो गई है कि उसकी वजह से आपके पेट में दर्द है, कोलाइटिस के लिए या कोलिक एब्डोमिनल पेन के लिए ये दवा बहुत कारआमद है और बहुत अच्छा काम करती है। ये 3 दवा हो गई और उसके बाद चौथी जो दवा बता रहा हूँ उसका नाम ये है। दोस्तों, उसके बाद जो चौथी दवा है उसका नाम है कालमिक। इसको भी आपको मदर टिंचर में लेना है। इसका इस्तेमाल भी होम्योपैथिक में ऐसे मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पेट से यानी एब्डोमेन से रिलेटेड है। हमारे कॉन्स्टिपेशन में अगर कोई दवा नहीं काम कर रही है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो तब भी इस दवे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पेट में गैस बन रही है या पेट में दर्द है या पूरे पेट में ऐंठन मरोड़ की शिकायत है तो भी इस दवे का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैंने जो 4 दवाएं बताई हैं, इस चारों दवाओं को आपको मदर टिंचर में लेना है। चारों दवा को मदर टिंचर में आप ले लीजिए और इसको अच्छी कंपनी की कोई भी दवा का लीजिए, यानी कि आपको खुले में मत लीजिए। आप जो मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं उनको बोलिए कि हमें पैक बॉटल चाहिए। सबसे अच्छी दवा एसबीएल की और सोबियक की होती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्दी इससे आपको फ़ायदा और आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप लूज़ में लाते हैं तो फिर उसमें पैकिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इसके इस्तेमाल से आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप चारों दवाओं की फ़ोटो खींच लीजिए और मेडिकल स्टोर पे जाके ये चारों मेडिसिन लेके आइए। उसके बाद सब में से 10-10 ml यानी कि आप अपने हिसाब से एक खाली बॉटल लीजिए जो होती है 40 से 50 ml की। उसमें चारों दवाओं को 10-10 ml लीजिए और उसको मिला के रख लीजिए। और फिर इस दवा को आप खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद 1 कप पानी में 10 बूंद डाल के पीजिए। अगर आपको पानी ज़्यादा लगता है तो आप आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डाल के दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम हो जाएगी, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बार बार आपको खाने के बाद रेंटेक, जेंटेक या फिर ओमेज या दूसरी दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो धीरे धीरे उसकी आदत ख़त्म हो जाएगी। आप जो भी खाना खाते हैं वो पेट उसको फुला देता है, तो भी उसमें ये दवा बहुत काम करेगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका पेट में दर्द होता है तो आप इस दवा को घर में किसी को भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस दवा को आप घर में बना के रखिए और जब भी आपको ज़रूरत रहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद करना है। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को नीचे दी गई बटन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।